कंगना। वो रांझा हीर से कह रहा था कि तू काने का कंगना तेरे हाथ में बंधा हुआ और मेरे पास में आई है, तू तो उसके साथ में अपना ब्याह कराने के लिए राजी हो रही है, निकाह पढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन हुआ ये, हीर की शादी अटखेड़े के बादशाह अखंड के साथ में हो जाती है। डोला जा रहा था, रांझा काले डहर में भैंस चरा रहा था और रांझे ने जाते हुए डोले को रुकवा लिया और कहा कि हीर तू बहुत बेवफा निकली, 12-13 साल तेरी भैंस चराई और अब मुझे धोखा दे करके तू चाल पड़ी। तो हीर ने वादा कर दिया कि रांझे मैं 3 रोज में तेरे पास में वापस आ जाऊंगी, अगर 3 रोज में मैं ना आ पाऊं तो तू एक काम करना, सादक पीर पे आ जाना, मैं तुझे वहां से बुलवा लूंगी या मैं तुझसे आकर के मिल लूंगी। यही हुआ। 3 दिन बीत जाते, हीर रांझे की कोई मुलाकात नहीं हो पाई। तो रांझे ने एक फकीर बाबा का भेष बनाया और सादक पीर पर जा बैठा। और उधर हीर ने झूठा ढोंग रचा दिया कि मुझे तो काले नाग ने सर्प ने डस लिया है, मेरे पीहर में सादक पीर पूजता था, उस पीर पे जो फकीर बाबा रहते हैं उनको बुलवा दो, वही मेरे जहर को उतार सकते हैं, जब भी मैं ठीक हो सकती हूं। तो हीर की ननद सेती उस फकीर बाबा के पास में पहुंचती है, यानी कि रांझा वहां पर फकीर बना बैठा है और वहां पर सेती और उस फकीर बने हुए रांझे के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। किस तरह से होते हैं सुनेंगे। एक बात और भी है, शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। कुछ जो सही लोग हैं वो सही दिशा में समझ लेना, और कुछ जो दूसरी तरह की सोच रखने वाले वो अपनी तरफ भी समझे तो कोई बात नहीं, उसका मुझ पर कोई डर नहीं। लेकिन किस तरह की बात होती है आइए सुनेंगे इस रागनी में। चलिए भाई। ओ फकीर बाबा, ओ साधु महाराज, कौन दुखियारी है जो इतनी रात में मेरे पास में आकर के और ऐसे चिल्ला रही है? बाबा जी किस दुख ने सताई हो? अभी रात नहीं, अभी दिन है, रात होने वाली है। मेरे लिए तो समझ लेगी, क्योंकि जब सेती पहुंची थी तो उस समय रात का समय हो रहा था, मैं बता दिन में रहा हूं, वो बात अलग है। अच्छा जी हाँ। बाबा जी कौन दुखिया है जिसने आकर के मेरे पास में अपनी अर्ज गुजारी है, आवाज दी है? बाबा जी जितनी बात तू मेरे से पूछ रहा है, ये सब बात बताने का टाइम मेरे पास में नहीं है। अच्छा हाँ। क्या बात हुई? मैं बहुत जल्दी में हूँ और बहुत जरूरी काम से तेरे पास में आई हूँ। जल्दी में हो और जरूरी काम से आई हो तो बताइए किस काम से आई हो और कहाँ से आई हो? मैं आई हूँ बाबा जी अटखेड़े से। अटखेड़े से? जी जी। क्या परेशानी हुई? परेशानी बहुत ज्यादा है बाबा जी। माइक उठा दे, अख्तर बहुत ज्यादा परेशानी है। ये परेशानी भाई साहब को ज्यादा है हमसे। हाँ बताइए। परेशानी ये है बाबा जी कि मेरी भाभी जी हीरे, उसको एक सर्प ने ढस लिया है। तेरी भाभी को सर्प ने काट लिया? जी बाबा जी, और आप जल्दी से मेरे साथ में चलो और मेरी भाभी का इलाज कर दो। तेरी भाभी हीरे है? जी। समझ गया रांझा के हाँ ठीक ठिकाने पे जो बुलवाया जा रहा है। मैं इलाज तो कर दूंगा। अच्छा। पर इतनी रात में हाँ मेरे पास में आप आई हो? हाँ, ऐसे फूलों से स्वागत करेंगे तेरा बाबा जी। बिल्कुल स्वागत भी करवा लूंगा, पर एक छेड़ो मत ना, कोई बात नहीं, बच्चे बैठ जाएंगे। मेरी बात सुनिए जी। मैं जहर तो उतार दूंगा, तेरी भाभी का ठीक कर दूंगा। अच्छा। मेरे पास में जहर मोरा है। ये जहर ही उतरवाना और कोई काम ही नहीं है, बस तू जहर ही उतार दे। जहर भी उतार दूंगा, पर एक बात सुन। कौन सी बात? तेरे घर में, परिवार में, यारी में, असनाई में, बुआ के, बहन के, भाभी के, भावत औंधे मारे जाइयो। अगर किसी का और भी कोई बीमारी हो? बाबा जी बीमारी बहुत ज्यादा है। तू एक बात बता, सब बीमारियों की इलाज है तेरे पास में? मैं ऐसा ही तो वैद हूं कि मेरे पास में इलाज सबके। भाई ऐसे बाबा जी के लिए ताली बजा दो जो सब चीजों का इलाज रख रहा है। सारे इलाज है मेरे पास में। हाँ। तू बीमारी बता दे, मैं इलाज बता दूंगा। बीमारी बहुत सारी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बीमारी भाभी जी की है। भाभी को भी तेरी को ठीक कर दूंगा। यहीं से मंत्र बोल दिए, अब मरेगी ना तेरी भाभी। अच्छा। मंत्र यहीं से शुरू कर दिए, अब तो जहर जितना चढ़ा उतना ही रुका रहेगा। लेकिन बीमारी बहुत ज्यादा है, बीमारी सुन ले मेरी। ये बीमारी बताएगी, मैं इलाज बताऊंगा। मेरा इलाज अच्छा लगे तो ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली आपकी तरफ से। महाराज जी। हाँ जी। एक बीमारी हमारे पंडित जी के भी देख लियो, इनकी भी बीमारी को काट दूंगा। क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर के पास में जाता, अगर कहीं भी पहले जांच करता जी
थोड़ी सी भी अगर परेशानी हो जाती है तो 4-5 तो जांच लिख देता है, ये टेस्ट करवाओ वो टेस्ट करवाओ। लेकिन थोड़ी सी हमारी- रोगों की जांच मैं भी कर लेता हूँ, कौन कौन सी बीमारी बता रही है, इलाज मैं बता दूंगा कैसे भला। चलिए बहुत सारी बीमारियां, सुन ले बीमारी। हेरे महरी हीर के सर पलड़ा, अच्छा दवा थारे पास बताई। अरे झूठ नहीं, अच्छा बाबा जी, सुन झूठ नहीं, कुछ मर्जों की मेरे और भी पास दवाई। अरे झूठ नहीं, कुछ मर्जों की मेरे और भी पास दवाई। दवा थारी हीर के सर पलड़ा, दवा थारे पास बताई। हाँ झूठ नहीं, कुछ मर्जों की मेरे और भी पास दवाई। अरे झूठ नहीं, कुछ मर्जों की मेरे और भी पास दवाई। बाबा जी, सब बीमारियों की इलाज है तेरे पास में, हाँ सब बीमारियों का इलाज है। लेकिन एक बीमारी मेरे भी है। तेरी बीमारी? हाँ, क्योंकि वहाँ तक जाएगा उससे पहले मेरी बीमारी भी निपटा दे यहीं पे। पहले तुझे ही निरोगी कर ले चलूंगा, बता। सुन ले मेरी बीमारी, क्या ले? सुनिए। कुछ मेरा भी उपचार करो, मेरा खाजे गात में भारी। मैं ऐसा सुआ, अरे ऐसा सुआ लगा दूं जड़ से खत्म होए बीमारी। मैं ऐसा सुआ लगा दूं जड़ से खत्म होए बीमारी। अरे मेरा ना क्या रोग लग गया, मेरी सखी सूखली सारी। क्यों दवा भूल जा, क्यों दवा भूल जा, एक रात में वो राखे याद बिचारी। क्यों दवा भूल जा, एक रात में राखे याद बिचारी। अरे नए नए दुख से दुखी जगत में, नए नए दुख से दुखी जगत में हो रे लोग लुगाई। जा रोग भाग, क्या? जा रोग भाग, हाँ। 100 कोस देके साधु की परछाई। अरे झूठ नहीं, कुछ मर्जों की मेरे और भी पास दवाई। और आदरणीय सत्तन खारी जी शेरपुर से, शेरपुर से हैं जी सत्तन खारी जी, जिन्होंने पहले भी, क्योंकि 500 रुपए एक बार दिए, 200 एक बार दिए और 200 फिर दिए। सत्तन खारी जी, आदि बीमारी का इलाज तो तेरी वो भी करवा देंगे। अच्छा, हाँ एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए। और इलाज होना चाहिए, चाहे कोई भी करवाओ, बीमारी हाँ, कटनी चाहिए। बीमारी कट जाएगी तेरी। बीमारी कटवा और दोगे? इसी रागनी पर खुश होकर के मेरे आदरणीय छोटे भाई संत वीर भाटी जी, जी हाँ आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय संत वीर भाटी जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता हैं। उन्होंने 2100 रुपए हमारी इस रागनी पर खुश होकर के दिए। एक बार जोरदार ताली भाई संत वीर भाटी जी के और सम्मान में बाबा जाए। जी। हाँ जी ओ प्यारे से छोटे से बाबा जी, जी, एक बात सुन, मेरी सखियों का रोग बताया, मेरा रोग बताया, हाँ। लेकिन और भी बहुत सारे रोग रह रहे हैं जो तुझे अभी खत्म करने हैं, निपटाने हैं। उनको भी निपटा दूंगा, बता दे तू, मैं दवाई धर लूंगा। सुन ले बाबा जी मेरे क्या? रोग, सुन। मेरी एक बहन ने कम दिखे, मेरी एक बहन ने कम दिखे, बाबा जी तने बता दूं। एक बहन को कम दिखाई दे जी, दिन में कम दिखे या रात में? कौन सी टाइम भी ना दिखे, कभी ऐसा समझ ले। रचौंदा आ जाता हो? ऐसे ही समझ ले, अदबी सी है। एक बहन को कम दिखाई दे, भैया एक आंख से काना है, पूरे खानदान में आंखों की परेशानी बहुत ज्यादा है। मेरी दवा के असर से अगर तेरी बहन जिसको कम दिखाई देता है, हाँ,
दिन में तारे गिन के दिखा देगी, ऐसी करामाती दवा है मेरे पास में। अच्छा बताओ। सुन मेरी बात। सुनो देकर। मेरी एक बहन ने कम दिखे बाबा जी तने बता दूं। अरे रोहा और हाँ रोहा और पड़वाड़ बावड़ी में काट के जाड़ बगा दूं। रोहा और पड़वाड़ बावड़ी में काट के जाड़ बगा दूं। मेरी एक सखी के दो फोड़े बाबा जी तने दिखा दूं। सखी के दो फोड़े हैं, हाँ कहाँ पे हैं? फोड़े यहाँ पीछे कमर में। कमर में? जी अच्छा, उल्टी तरफ निकल आए। उल्टी तरफ निकला है जब ही तो। और हमारे प्यारे से रिश्तेदार हैं आदरणीय विजेंद्र पीलवान जी, विजेंद्र नंबरदार जी रिजाकपुर से, जिन्होंने 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया। भाई एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए। बार बार धन्यवाद। इसकी एक बहन के दो फोड़े। फोड़े कितने बड़े हैं? फोड़े कितने भी बड़े हो सके, छोटे भी हो छोटी मोटी फुंसी हो तो उनके हिसाब से दबा लूं, और कोई बड़े ना, फोड़ा ना, तो छोटे ना है, फोड़े अच्छे बड़े बड़े हैं। अच्छा, हाँ फिर तो लेप ही करना पड़ेगा। बड़े के ही रोग कटवाओगे तेरे से, बता छोटे रहा तो हूं, हम भी उनका कर भी इलाज सुन ले, बता। कह दे। मेरी एक सखी के दो फोड़े बाबा जी तने दिखा दूं। वो उभरेंगे, वहाँ उभरेंगे ना दब जाएंगे, थोड़ा सा हाथ लगा दूं। वो उभरेंगे ना दब जाएंगे, थोड़ा सा हाथ लगा दूं। और हद से ज्यादा थारे मैं मन देकर मत दिखाई। सर का दर्द, अरे अच्छा? सर का दर्द मिलेगी चक्कर की मैं हो जू पीर। अरे हीर के सर पर लड़ा दवा हमारे पास बताई। हाँ, झूठ नहीं कुछ मर जो की मेरे और भी पास दवाई। अरे झूठ नहीं कुछ मर जो की मेरे और भी पास दवाई। अरे मेरा ना क्या रोग लग गया सखी दिखा ले सारे में। हाँ, हद से ज्यादा जानू हूँ मैं नाप नड़ों के बारे में। अरे हद से ज्यादा जानू हूँ मैं नाप नड़ों के बारे में। खोल कहूँ कुछ गुप्त रोग की बीमारी महरे में। हाँ, गुप्त रोग, अरे गुप्त रोग की दवा बहुत ले समझा बात इशारे में। हाँ, गुप्त रोग की दवा बहुत ले समझा बात इशारे में। हम ऊपरी के बारे में जानो हो कुछ साई। क्यों पढ़ के बांध, क्यों पढ़ के बांध तबीज हाथ में, कुआरी हो चाहे ब्याही। तेरे झूठ नहीं कुछ मर्जों की मेरे और भी पास दवाई। मेरे पेट में गड़बड़ बारी बाएं का दर्द कमर में। मैं बिगड़े हुए, अरे बिगड़े हुए इलाज करूं जो घूमे दुनिया भरे में। मैं बिगड़े हुए इलाज करूं जो घूमे दुनिया भरे में। अरे किसके रोग मिटाओगे, ये रोगी है घर घर में। तू लड्डन सिंह, हाँ लड्डन सिंह की बात मान जा, ढोलिया करन घरे में। अरे लड्डन सिंह की बात मान जा, ढोलिया करन घरे में। भाई भूल राज बल याद रहा ना काम जोड़ सा आई। जब इतनी बीमारियों का इलाज, जब इतनी बीमारियों का इलाज सेठी ने संत बने हुए फकीर बने हुए रांझे से पूछा, तो ये भी भूल गई कि कौन सी बीमारी के इलाज के लिए आई थी। बेटा बैठ जाओ, आपको क्या परेशानी हुई? हेलो, हाँ, एक आदमी खड़ा होकर के देख लो, ये भेड़ चाल हिंदुस्तान की जो ये खत्म होने वाली नहीं है। एक आदमी को दौड़ लगा दो, उसके पीछे 1000 आदमी भाग लेंगे, पता नहीं कहां जा रहा है। हाँ, तो बेटा बैठ जाओ।
उधर की तरफ एक भाई फोन लेकर के कैमरा खींच रहा है तो 4-10 खड़े हो गए, पता नहीं इधर क्या आ गया। कुछ नहीं आया, बैठ जाओ। बताइए फिर से। कहीं बोले राजबल याद रे आना काम जोड़ सा आई। हर हीर का जहर, हर हीर का जहर उतारूंगा तू जो दिल में घबराए। हरी हीर के सर पलड़ा दवा सारे पास बताई। हाँ झूठ नहीं कुछ मर जाओ की मेरे और भी पास दवाई। अरे झूठ नहीं कुछ